कक्षा 12 अध्याय 1 संतवाणी की पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर पढ़ लेते हैं। आशा सांपनी की औषधि है। इसके 4 विकल्प हैं। अ माया, ब सुख, स संपदा, द संतोष। इसका सही उत्तर है द संतोष। दूसरा प्रश्न है, कवि ने कस्तूरी व चीनी के माध्यम से मनुष्य के किन गुणों की ओर संकेत किया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। अ आंतरिक, ब बाहरी, स आंतरिक व बाह्य, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अ आंतरिक। अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, हंस के उदाहरण से कवि क्या शिक्षा देना चाहता है। इसका उत्तर है, हंस के उदाहरण के माध्यम से कवि कबीर यह शिक्षा देना चाहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को गुण अवगुण के मिश्रण में से गुणों को ग्रहण करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है, साधु की श्रेष्ठता उसकी जाति से नहीं अपितु उसके ज्ञान से आंकी जानी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कबीरदास ने संगति का क्या प्रभाव बताया। इसका उत्तर है, कबीरदास जी के अनुसार सत्संगति से मनुष्य का कायाकल्प हो सकता है, जैसे लोहा पारस की संगति से सोना बन जाता है। चौथा प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति में बाधक अवगुण कौन कौन से बताए गए हैं। इसका उत्तर है, तुलसीदास जी के अनुसार काम, क्रोध, मद, लोभ और घर परिवार से मोह आदि अवगुण ईश्वर प्राप्ति में बाधक होते हैं। पांचवा प्रश्न है, तुलसीदास के अनुसार इंद्रियों की सार्थकता किससे संभव है। इसका उत्तर है, तुलसीदास के अनुसार इंद्रियों की सार्थकता उनके परमार्थ या ईश्वर प्राप्ति में प्रयोग किए जाने पर संभव है। छठा प्रश्न है, कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन में संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। कवि के अनुसार मनुष्य जैसी संगति करता है वैसा ही बन जाता है। सत्संगति से मनुष्य भला और कुसंगति से मनुष्य बुरा और निंदनीय बन जाता है। यहाँ पर हम इसको बुरा पढ़ेंगे, पूरा नहीं, बुरा बन जाता है, ब बकरी वाला। लघुतरात्मक प्रश्न है, जगत को वश में करने का क्या उपाय बताया गया है। उत्तर, कबीरदास जी ने जगत को वश में करने का उपाय मधुर वाणी को बताया है। उन्होंने कोयल और कौवे का उदाहरण देते हुए कहा है कि कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, किंतु दोनों की वाणी में बहुत अंतर होता है। कोयल किसी को धन नहीं देती, कौवे ने किसी का धन नहीं छीना, किंतु कौवा अपनी कर्कश वाणी से किसी को प्रिय नहीं लगता और कोयल अपनी मीठी वाणी से सारे जग को वश में कर लेती है। दूसरा प्रश्न है, कबीरदास की वाणी साखी क्यों कहलाती है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, साखी शब्द संस्कृत के साक्षी का तद्भव रूप है। साक्षी से तात्पर्य है किसी घटना को अपनी आँखों से देखना। साक्षी नाम से रचित दोहों में कबीरदास जी ने स्वयं के अनुभवों से प्राप्त शिक्षाओं और संदेशों को व्यक्त किया है। कबीरदास जी के स्वयं अनुभूत विचारों पर आधारित होने के कारण इन दोहों को साखी नाम दिया गया है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर दोहों पढ़ेंगे, दोहों को साखी नाम दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कबीरदास जी के अनुसार साधु का सम्मान उसकी जाति से नहीं अपितु उसके ज्ञान के आधार पर करना चाहिए। साधु ज्ञानी और सदाचारी है तो वह किसी भी जाति का हो सम्मान का अधिकारी है। जैसे तलवार को खरीदने वाला व्यक्ति तलवार की धार और उसके लोहे के आधार पर उसका मूल्य निश्चित करता है, उसकी म्यान के आधार पर नहीं। उसी प्रकार साधु की जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, नदी नाव संयोग द्वारा तुलसी ने संसार में जीने का क्या उपाय बताया है। उत्तर है, नदी को पार करने के लिए लोग नाव की सहायता लेते हैं। नाव पर सवार लोगों को नदी के पार जाने तक थोड़े समय का साथ मिलता है। नौका यात्रा के दौरान सभी यात्री एक दूसरे से हिल मिल जाते हैं, किंतु नदी पार होते ही अपने अपने गंतव्य की ओर चल देते हैं। इसी प्रकार मानव को भी इस संसार में भांति भांति विचारों और रहन सहन वाले लोगों का साथ मिलता है, अतः सभी के साथ प्रेम से हिल मिलकर रहना चाहिए। प्रश्न 5, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए।
तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की कृपा से गंगा और सत्संग की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। गंगा व सत्संगति दोनों एक समान, एक ही प्रकृति के होते हैं। दोनों ही अपने संपर्क में आने वाले को अपने जैसा पवित्र व सज्जन बना देते हैं। गंगा अपने जल के संपर्क में आए व्यक्ति या वस्तु को अपने समान पवित्र बना देती है तथा सत्संगति में रहने वाला व्यक्ति भी सद्गुणों से युक्त हो जाता है। प्रश्न 6, अब तो दादुर बोली है, हमें पूछी है कौन। पंक्ति में तुलसी का क्या भाव है। उत्तर है, कोयल बसंत ऋतु में बोलती है। वर्षा ऋतु आने पर कोयल की कूक सुनाई नहीं देती, क्योंकि वर्षा ऋतु में जब कई मेंढक एक साथ टर्राएंगे तो कोयल की मधुर ध्वनि कौन सुन पाएगा। इसके माध्यम से तुलसीदास जी संदेश देना चाहते हैं कि बुद्धिमान व गुणी व्यक्ति को उचित समय व स्थान पर ही अपने गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए। जहाँ अपनी ही हाँकने वाले लोगों का बहुमत हो वहाँ शांत रहना चाहिए। यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे, वहाँ शांत रहना चाहिए। 7वां प्रश्न है, पर जलती निज पाए रत्ती न सूझे राजिया। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि दूर पहाड़ पर लगी आग को देखकर सभी आनंदित होते हैं, अर्थात लोग दूसरों के घरों में होने वाले कलह विवाद को देखकर आनंदित होते रहते हैं, किंतु उन्हें स्वयं के पैरों के पास लगी आग दिखाई नहीं देती, अर्थात स्वयं के घर के कलह विवाद पर उनका ध्यान नहीं जाता है। तात्पर्य यह है कि दूसरों के दोषों को देखने से पहले व्यक्ति को अपनी कमियों और दोषों पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न 8 है, मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े। पंक्ति का भावार्थ लिखिए। उत्तर, जो व्यक्ति हमारे समक्ष तो बहुत मीठा बोलता हो किंतु उसके मन में हमारे प्रति बहुत खोट अर्थात कुटिलता भरी हो, ऐसे व्यक्ति से मित्रता नहीं रखना चाहिए। यहाँ मुख में राम बगल में छुरी कहावत को चरितार्थ करते हुए लोक व्यवहार की शिक्षा देते हुए कहा गया है कि धोखेबाज और स्वार्थी व्यक्तियों से मित्रता नहीं करनी चाहिए।